17 साल पहले हुए बम धमाकों के घाव आज भी ताजा हैं। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल में हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम के मामले में लंबे समय बाद आखिरकार पीड़ितों को न्याय मिल ही गया। जिंदा बम मामले में जयपुर की बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने जैसे ही दोषी करार दिए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो पीड़ितों की आंखों से आंसू निकल आए और जुबान पर था कि आखिर न्याय मिल ही गया। राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस दोषी करार दिए गए शहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान को लेकर कोर्ट पहुंची। कोर्ट में दोषियों की सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान बम धमाकों के पीड़ित भी मौजूद रहे। कोर्ट ने तमाम धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यूएपीए का सेक्शन 13 और सेक्शन इसके अंदर 18। सेक्शन 13 के अंदर 7 साल, सेक्शन 18 जो यूएपीए का है उसमें आजीवन कारावास। इसी तरीके से 100A आईपीसी में आजीवन कारावास, 153A आईपीसी में 3 वर्ष, 307 आईपीसी में 10 वर्ष और इसी के साथ एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 4 है उसमें आजीवन कारावास, 5 में आजीवन कारावास और इसी तरीके से एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का सेक्शन 6 जो है आजीवन कारावास। मतलब मोटे तौर पर हम बात करें तो सभी जो इस मामले में मुलजिमान थे सभी को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। जिंदा बम मामले में दोषी ठहराए गए शहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 121A, 153A, 307 अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 18, विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4 और 5 सहित 6 धाराओं में दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के फैसले के प्रति संतुष्टि जाहिर करते हुए खुशी जताई, तो वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष कोर्ट से फैसले से नाखुश नजर आया और अपील करने की बात कही। अपील करेंगे, डेफिनेटली अपील करेंगे हाई कोर्ट में, क्योंकि इसी एविडेंस के ऊपर हाई कोर्ट में 8 मुकदमों में भरी हुए हैं, तो कोई अलग एविडेंस है ना, इसलिए इसमें 6 की उम्मीद है हाई कोर्ट से। जिंदा बम मामले की ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी शहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान के खिलाफ 112 गवाहों के बयान दर्ज कराकर करीब 1200 दस्तावेज भी कोर्ट के सामने रखे। बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए गए। बचाव पक्ष ने 122 दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में और पूर्व में जयपुर ब्लास्ट केस के तथ्य समान है। इन्हीं समान तथ्यों पर हाईकोर्ट आरोपियों को बरी कर चुका है। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामला है ये किसी व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता, ये राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा एक अटैक है जो पूरी दुनिया में, देश में, पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, पूरी कंट्री को प्रभावित करता है। लोगों के बरसों तक उस बात के जख्म रहते हैं जिनका भरना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सजा के बिंदु पे हमने यही कहा कि जो हमने 2008 से ही कस्टडी में है, इसमें मुलजिमान 2 मुलजिमान, तो उनकी वही सजा से काउंट करा जाए। 2008 से ही वो कोर्ट ने हमारी दलील नहीं मानी और 2019 से ही उनको माना है इस केस में 121/2008 में। जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के करीब 17 साल बाद जिंदा बम मामले में विशेष अदालत का फैसला आने के बाद दोषियों के चेहरे पर शिकन नहीं थी, लेकिन पीड़ित आंखों में आंसू लिए चेहरे से खुशी का इजहार कर रहे थे। पीड़ितों का बस यही कहना था कि न्याय देरी से भला लेकिन मिल गया। खुश हूँ मैं, खुश हूँ बेटा, खुश हूँ मैं। एक और बात कहना चाहूँगा, और मेरा दोषियों को सजा मिली है। हाँ, दोषियों को सजा मिली है। मेरे को भी तो सारा दोस्त सर, मेरा कोई नहीं, अकेली हूँ बिल्कुल। 70 साल ने बच्चे ने आदमी है, मेरा कोई भी नहीं है।
मैं भी घायल हुई थी। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, आज होना भी चाहिए था, क्योंकि हजारों आदमियों के घायल हुए हैं, न्याय मिला है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने चाहे 17 साल बाद फैसला दिया है आज, और बहुत बढ़िया फैसला दिया। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी पीड़ित हुए हैं उनके लिए सरकार से अपील करना चाहूँगा कि उनको किसी प्रकार की सरकारी सहायता या किसी सरकारी नौकरी वोकरी का भी प्रावधान दिया जाए, जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के लाख वादे किए, लेकिन 17 साल बाद भी बम धमाके करने वाले दोषियों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। लेकिन दूसरी ओर जिंदा बम मामले में विशेष अदालत का फैसला आने के बाद एक बार फिर पीड़ितों को न्याय की आस बंधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।